आज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में सजा सुनाई है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। आईपीसी की धारा 147 में 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है और धारा 323 में 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। हालांकि सजा मिलने के बावजूद मंत्री नंदी को जेल नहीं जाना होगा, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है और यही वजह है कि अब उन्हें जेल नहीं जाना होगा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को हालांकि फिलहाल यह सजा हुई है, जिसके बाद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं प्रयागराज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी को यह सजा सुनाई गई है। 2014 के मुकदमे में यह सजा सुनाई गई है और साथ ही गोपाल गुप्ता नंदी जिनको ये सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनको ये सजा सुनाई गई। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान खान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, देखिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, इनको सजा सुनाई गई है। 2014 का यह मुकदमा बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? इरफान, देखिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इनको सजा का ऐलान हुआ है। 2014 के मुकदमे में यह सजा सुनाई गई, क्या कुछ अपडेट? जी अंकुर, बिल्कुल बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर यह घटना हुई थी। सपा सरकार में राज्यसभा सांसद रहे रेवती रिवार सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के समर्थकों में झड़प हुआ था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका ट्रायल विशेष न्यायालय में चल रहा था। जिसके बाद प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 144 सहित 23 कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। और अंकुर बता दें कि 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि उनके वकील ने के द्वारा बताया गया कि जमानत की अर्जी दी गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जमानत भी दे दी है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एससी मामले में वरीयता भी दी गई है। उनके अधिवक्ता ने इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट न होने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील भी दायर करेगी। जी अंकुर, यानी एक तरफ कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई, दूसरी तरफ वकील के द्वारा जमानत ले ली गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से जो है एमपी एमएलए कोर्ट से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। जी अंकुर, यानी अब आगे मामला हाईकोर्ट में जाने वाला है। जी अंकुर, पूरी तरीके से उनके वकील ने बता दिया है कि वो एमपी एमएलए कोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि जो है एससी एसटी केस में उनको वरीयता दी गई है, लेकिन जो 323 और 117 जो सजा सुनाई, जो 1 साल की जो सजा सुनाई गई है, उसमें जो है वो उसके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सजा सुनाई गई। वकील के द्वारा जमानत की अर्जी डाली गई, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि वकील का कहना है कि हम हाईकोर्ट का अब दरवाजा खटखटाएंगे और एमपी एमएलए कोर्ट से वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जिनको आज 2014 में मुकदमे में यह सजा सुनाई गई, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, जिनको यह सजा का ऐलान हुआ। हालांकि उनके वकील ने जमानत अर्जी डाली, जिसको स्वीकार कर लिया गया है और वहीं वकील का कहना है कि हम एमपी एमएलए कोर्ट से संतुष्ट नहीं है और हाईकोर्ट का रुख करेंगे। मुरादाबाद में 74वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने परेड की सलामी ली। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित भी किया है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ सम्मानित भी लोगों को किया गया है।
सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज मुरादाबाद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ जिला प्रशासन द्वारा परेड और जो वहाँ आयोजन किया गया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, और साथ ही साथ आज कार्यालय पार्टी के यहाँ ध्वजारोहण हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को आदान प्रदान की गई हैं। और आगे जो नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हो रहा है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के हो रहा है, इस संकल्प को सभी ने दोहराया कि इसको आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत भारत और नया उत्तर प्रदेश जो यहाँ देखने को मिल रहा है, सभी को शुभकामनाएं। और कन्नौज जिले के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस परेड के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई। परेड को संबोधित करते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आज के दिन गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। एक तरफ हम अपने संविधान पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया और सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा गणतंत्र दिवस और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गणतंत्र दिवस और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। जी हाँ, 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए जो शासन स्तर से गाइडलाइंस हैं कि किसी भी आतंकी हमले को देखते हुए या किसी भी बहुत सेंसिटिवनेस जो चल रही है आजकल, उसको मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस फोर्स के साथ आज रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की चेकिंग करी गई है। रेलवे स्टेशन में जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बैगेज स्कैनर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। आरपीएफ और जीआरपी भी हमारे साथ थी, तो सघन चेकिंग की गई है। कोई ऐसा सामान जो अनआइडेंटिफाइड हो, पार्किंग लॉट भी चेक किया गया, कोई ऐसा वाहन जो बहुत टाइम से खड़ा हो और किसी को क्लेम ना करना किया हो, ऐसे सारे वाहन भी चेक किए गए। तो ये सब आज चेकिंग की गई है। जी हाँ, 26 जनवरी को कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के NH 28 पर टोला भैसहा स्थित एक घर में सिपाही की पत्नी का शव मिला। मृतिका सोनी और सिपाही रोशन रॉय के बीच इंटरनेट से परिचय हुआ। दोनों एक साल साथ रहे और एसपी के पहल पर दोनों की शादी हुई। पत्नी का शव उसी कमरे में मिला जहां दोनों साथ रहते थे। सिपाही अपना मोबाइल बंद करके फरार है, जिस पर मृतिका की बहन और मां ने हत्या करने का आरोप सिपाही पर लगाया है। एसपी के निर्देश पर दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद अब युवती का शव मिला है। थाना कसिया अंतर्गत ग्राम भैसहा में एक मकान में सोनी खातून के शव होने की सूचना प्राप्त हुई। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके पे आई और उनके परिजनों को बुला लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति पर आरोप लगाया जा रहा है और प्रकरण में परिजनों के तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए फोरेंसिक यूनिट को बुला लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो परिजनों का आरोप है कि उसका पति रोशन राय के द्वारा जो है मारपीट कर घटना कारित की गई है। प्रथम दृष्टया बॉडी देखने पे लग रहा है कि जो घटना हुई है वो पुरानी है, 5 से 6 दिन पुरानी बॉडी लग रही है। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।